भारत का क्रिकेट को सियासत ज़दा करने का सिलसिला जारी। आईसीसी इवेंट को भी दागदार कर दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप मैच के टॉस में भारतीय कप्तान का बांग्लादेशी कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार। अंडर 19 वर्ल्ड कप मैच में टॉस के मौका पर दोनों कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया। हैंडशेक न करने का वाकया बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी का तसलसल करार। बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से निकालने पर बांग्लादेश ने टीम भारत भेजने से इनकार किया। दुनिया में जंगें और दहशतगर्दी के नए खतरात। अफवाज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों से हमआहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ। फिजाई, ज़मीनी, साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज कर दी जाती है। कसीर मकासद ड्रोन्स और जदीद हथियारों के हमआहंग इस्तेमाल से दुश्मनी की नकल हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। जंगी तैयारों में मुकामी साख्ता और दोस्त ममालिक से खरीदे गए हथियार शामिल। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन 2 हफ्ते जारी रहने वाली मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट इख्तिताम पजीर। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट को दिफाई ताल्लुकात में नई जहद करार दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दोनों अफवाज ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में इंस्पायर्ड गैम्बिट के दौरान तरबियत मुकम्मल की। मश्क में जदीद हिकमत अमलियों पर तवज्जो भी दी गई। इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 मश्क 8 से 16 जनवरी 2026 तक मुनक्किद हुई। भारत की जानिब से पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बनाना बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने खबरदार कर दिया। जरीदे के मुताबिक सिंध-तास मुआहिदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। भारत की सिंध-तास मुआहिदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। आलमी अदालत के मुताबिक भारत मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। वाज़ेह है कि भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। मुझे किसी ने कायल नहीं किया ईरान पर हमला न करने के लिए, मैंने खुद को कायल किया। ट्रंप की आलमी मीडिया के दावों की तरदीद। कहा, गुज़श्ता रोज ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जाना थी लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। ईरानी क़यादत के फांसियों का इरादा तर्क करने के फैसले की कदर करता हूँ। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी मीडिया ने नेतन्याहू की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर का ईरान पर हमला मौखर करने का दावा किया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान में फसादात का जिम्मेदार ट्रंप को करार दे दिया। खामनाई ने जारी बयान में कहा, ईरान में हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अमरीकी और इस्राईली साजिश है। अमरीका और इस्राईल फसादात की मनसूबाबंदी और अमली कार्रवाई में शामिल हैं। पुरअमन मुजाहिरों को दानिस्ता तशद्दुद में बदला गया सिक्योरिटी फोर्सेज निशाना बनी। अमरीकी बारादस्ती को ईरानी अवाम ने इनकलाब से आज तक नाकाम बनाया। साजिशें कमजोर नहीं कर सकती, मुकाबला करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने G7 ममालिक के बयान को मुदाखलत करार दे दिया। जारी बयान में कहा गया कि G7 ईरान के दाखिली मामलात में गैर कानूनी मुदाखलत बंद करे। G7 को इंसानी हकूक़ पर किसी को लेक्चर देने का इख़्लाक़ी जवाज़ हासिल नहीं। ईरान में तशद्दुद और दहशतगर्दी में इस्राईली किरदार के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अमरीकी और इस्राईली हुकाम के बयानात तशद्दुद पर उकसाने का वाज़ेह सबूत। ईरानी कौम इस्राईली हमलों को नहीं भूलेगी। बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। शहर में किसी दरिंदे की कोई जगह नहीं। 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती के मुल्जिम की गिरफ्तारी पर वज़ीर-ए-आला सिंध की पुलिस को शाबाश। मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर केस अदालत ले जाया जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध की हुक्काम को हिदायत। कहा, मुझे रोजाना की बुनियाद पर केस की पेशरफ्त रिपोर्ट दी जाए। अभी तक सिर्फ 7 मुतासिरीन ही सामने आए। मुतासिरीन को तलाश करें। शदीद धुंध ने कयामत की हुकाम के मुताबिक गलापुर बंगला के करीब जनाजे में शरीक जाने वाला मिनी ट्रक सड़क से फिसलकर खुश्क नहर में जा गिरा।
हादसे में 14 अफराद जहाँ बहक 9 जख्मी हो गए। मिनी ट्रक में 23 अफराद सवार थे जो जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानब गवादर के करीब हट गोर्थ में मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार, 10 अफराद जहाँ बहक 40 जख्मी हो गए। कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। कोई भी जुडिशरी के हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं इजाज़त दूंगा। कोई भी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा, मैं नहीं कर लूँ, बिकॉज ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी जिम्मेदारी है। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है, तोड़ फोड़ की नहीं। अपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट आएँ। कौमी असम्बली में किसी को मुल्क मुखालिफ गुफ्तगू की इजाज़त नहीं देंगे। पार्लियामान तमाम मसाइल हल करने की जगह है, किसी को भी फितना फसाद फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याब सादिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी को इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की मईशत मजबूत से मजबूत तर हो रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में जो सियासत का मयार वो ये रह गया है कि एक दूसरे पे तनकीद करें, एक दूसरे की बुराई करें और हम सिर्फ इल्ज़ाम तराशियों की सियासत करें। हम अपने मुल्क में उस पॉजिटिविटी को आगे नहीं लेकर आते। हम चाहते हैं कि ये पॉजिटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा आए, दुनिया को पता चले, क्योंकि दुनिया तो वो देखती है जो उसको हम अपनी मीडिया में दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद रह गया है। हमारे सदर में ब्रीफिंग, राना सनाउल्लाह की तनकीद अच्छी बात नहीं, अगर हम अच्छे कामों की तरफ जाएंगे तो तनकीद मुनासिब नहीं। हमारे सदर किसी एक का नहीं, सबका है। सीनियर वजीर सिंध शजीर इनाम मेमन का कहना है कि मुल्क को आगे लेकर जाना है तो इल्जाम तराशी इलेक्शन तक छोड़ दें। सिंध में बड़ी बीमारियों का इलाज फ्री हो रहा है। साइबर नाइफ की सहूलत दुनिया की 11 ममालिक में मुयस्सर है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में कंट्रोल रेट पर सप्लाई मुतासिर। लाहौर शहर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कंट्रोल रेट पर दस्तयाब आटे के थैलों की सप्लाई भी बिगड़ने लगी। महंगा आटा मिलने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। चक्की मालिकान ने कहा चक्की आटा 2 हफ्तों में 10 रुपए फी किलो महंगा हो चुका। कीमत 160 रुपए से बढ़कर 170 रुपए फी किलो हो गई। अमरीकी सदर का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा, कहा भारत पाक भारत जंग 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा करोड़ों जानें बचाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे मुतालिक जो कहा वो एजाज़ है। ईरान की जारी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। सऊदी अरब, कतर, यूएई ने अमरीका में $2 ट्रिलियन की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। 1 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमरीका में इतनी बड़ी सरमायाकारी आई। गाजा बोर्ड के नामों का ऐलान, मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड केशनर, टोनी ब्लेयर, मार्क रॉवेन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। आरवे लाइटस्टोन और जोश ग्रॉनबाम बोर्ड ऑफ पीस के लिए सीनियर मुशीर मुकर्रर। निकोले मेलादिनोफ बोर्ड ऑफ पीस के एग्जीक्यूटिव रुकन मुकर्रर कर दिए गए। निकोले मेलादिनोफ गाजा के लिए नुमाइंदे आला के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ात से बचाव और इनके हल के लिए मोबाइल से में इज़हार ख़याल, कहा कि बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नहीं निकाला जा सका। तनाज़ात का सियासी और सिफारती हल निकाला जाए। आलमी क़वानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहिए। तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का भी इम्तिहान है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर शादी के बंधन में बंध गए। निकाह की तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और
अहम शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। अलामा राग़िब नईमी ने वज़ीर आला पंजाब के बेटे जुनैद सफदर और शामज़ अली का निकाह पढ़ाया। जुनैद सफदर बारात लेकर लेक सिटी पहुंचे। बारात के मौका पर 400 मेहमानों की खातिर तवाज़ुन। गुज़श्ता रोज़ मेहंदी की तकरीब हुई जिसमें 350 अफराद की शिरकत। वलीमा कल होगा। और पंजाब में बारिशें होंगी, सर्दी में भी मजीद इजाफा होगा। पीडीएमए ने बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। 20 से 23 जनवरी के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। अस्तौर समेत बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शदीद बर्फबारी से कई अस्तौर और शुमारी बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। 23 जनवरी तक सूबे में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी होगी।